वेलकम टू एडफोलियो। हमने ITR 3 पर एक केस लास्ट टाइम किया है और उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में डेटा जो हमें फाइनल अकाउंट्स के हिसाब से दिया हुआ है, फाइनल अकाउंट्स जो अपने प्रिपेयर किए उसमें एक्सपेंसेस डाल दिए, डेप्रिसिएशन डाल दिया, लेकिन वो अमाउंट इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंगली अलाउड नहीं है। ये हम शेड्यूल्स ऑफ समरी देख रहे हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद है पार्ट ए अदर इंफॉर्मेशंस और इसमें 6 नंबर पर लिखा हुआ है अमाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट to the extent disallowable under section 36 due to non-fulfillment of conditions. 7 नंबर पर लिखा है amount debited to penal account to the extent disallowable under section 37. 8A पर लिखा हुआ है amount debited to profit and loss account to the extent disallowable under section 40. 9 पर है disallowable under section 40A और 11 पर है डिसअलाउबल अंडर सेक्शन 43B। 8B में लिखा हुआ है अमाउंट डिसअलाउड अंडर सेक्शन 40 इन एनी प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। हम जो 8A से रिलेटेड बात कर रहे हैं बट अलाउबल ड्यूरिंग दिस प्रीवियस ईयर। और 10th में जो हम बात कर रहे हैं एनी अमाउंट डिसअलाउड अंडर सेक्शन 43B इन एनी प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, लेकिन इस साल वो अलाउड है। हमने 7 को क्लिक किया शो डिटेल्स और यहां आ जाता है एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर। जो आपने कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया, डेबिट कर दिया, लेकिन वो जब हम इनकम टैक्स की लायबिलिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये डिसअलाउड है। एक्सपेंडिचर ऑफ पर्सनल नेचर, यदि पर्सनल नेचर का आपने एक्सपेंस अपने पिन अकाउंट में डाला हुआ है वो अलाउड नहीं है। एक्सपेंडिचर बाय वे ऑफ पेनल्टी आपने पे की, कोई वॉलेशन किया, आपने पे कर दिया, आपने प्रॉफिट अकाउंट में डाल दिया, लेकिन वो अलाउड नहीं है, वो डिसअलाउ हो जाएगा और डिसअलाउ होने से आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, टैक्स लायबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। 8A के अंदर आप देख पा रहे हैं कोई आपको TDS काटना था लेकिन आपने नहीं काटा। यदि आपको TDS नहीं काटा तो आपका जो अमाउंट है वो 30% ऐड होगा, यहां पर अमाउंट आएगा 8A के B के अंदर। आपने इनकम टैक्स का पेमेंट कर दिया और वो आपने प्रॉफिट अकाउंट में दिखा दिया, वो अलाउड नहीं है, वो 8E में आएगा। 9 के अंदर यदि आपने अपने रिलेटिव्स को एक्सेसिव पेमेंट कर रखी है वो डिसअलाउ होगी टू डेट एक्सटेंट। आपने पेमेंट कर दिया, स्पेसिफाइड लिमिट है, उससे ज्यादा का कैश में वो अलाउड नहीं है। 11 नंबर पर आप देख पा रहे हैं आपको अपने एम्प्लॉय को बोनस देना था, सैलरी देनी थी, लेकिन आपने अभी तक पे नहीं की। आपने प्रॉफिट अकाउंट पर डेबिट कर दिया लेकिन वो डिसअलाउ हो जाएगा, लेकिन जब आप पे कर देंगे उस साल में वो फिर आपका अलाउड हो जाता है। नंबर 10 के अंदर है 11th C में लिखा हुआ है डिसअलाउड एनी सम पेबल टू एन एम्प्लॉय और बोनस और कमीशन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड, लेकिन यहां पर 10th में उल्टा हो जाएगा। आपने पिछले सालों का पेमेंट इस साल कर दिया तो इस साल वो अलाउड हो जाएगा। इसी तरीके से 8B में आप देखेंगे any amount disallowed under section 40 in any preceding previous year but allowable during previous year, फिर आपको अलाउ हो जाएगा। इसके करने से आपकी इनकम कम हो जाएगी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स सेक्शन 36 डील करता है और वो आएगा OI के 6। एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर सेक्शन 37 7A। एक्सपेंडिचर ऑफ पर्सनल नेचर सेक्शन 37 7B। Expenditure in violation of law, penalty, fine, etc. 7E. Any other penalty or fine
वो 7F पर है। कंटीजेंट लायबिलिटी का सेक्शन 37 और वो आप लिखेंगे 7H पर। नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस, आपको टीडीएस काटना था 2 लाख पर, आप नहीं काटा, 10% के हिसाब से काटना था, लेकिन अब यहां पर आपको 60,000 अमाउंट आ जाएगा 8A विद इन ब्रैकेट BB। पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स 8A स्मॉल e। फर्म के केस में, पार्टनरशिप फर्म में जब हम ITR 5 करेंगे तो सैलरी इंटरेस्ट आपने पार्टनर्स को ज्यादा पे कर दी, सेक्शन 40 स्मॉल b। तो जितना एक्सेसिव अमाउंट होगा, जितना एक्स्ट्रा अमाउंट होगा, वो हम लिखेंगे 8AH के अंदर। एक्सेसिव पेमेंट रिलेटिव, आपने अपने ब्रदर को, सिस्टर को 10,000 रुपए फालतू पे कर दिए, यदि कोई दूसरा व्यक्ति होता तो आप कम पे करते। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगा, जो आपने एक्सेसिव पेमेंट दिया ऑन अकाउंट ऑफ योर रिलेशन, वो आ जाएगा 9A के अंदर। आपको कैश पेमेंट 10,000 से ज्यादा नहीं करना, आपने कर दिया, तो पूरा का पूरा अमाउंट, यदि आपने कैश का पेमेंट किया 15,000, आपको नहीं करना चाहिए था, 10,000 से वो ज्यादा हो गया, इसलिए पूरा का पूरा 15,000 वो 9B में आ जाएगा। टैक्सेस आपके ड्यू हैं, एक्साइज है, कस्टम है, आपका CGST है, SGST है, IGST है, आपका ड्यू हो गया, आपने पेमेंट नहीं किया, वो 11A में आएगा। आपने सैलरी, बोनस, कमीशन अपने एम्प्लॉइज को पे नहीं किया, सेक्शन 43B के अकॉर्डिंगली 11C पर आएगा। और 14-15 में जो आप देख रहे हैं, ये रिवर्स हो जाता है। इससे आपका प्रेफरेंस काउंट का जो एक्सपेंस है, जो आपका डेबिट साइड का टोटल है, वो बढ़ जाएगा और आपका प्रॉफिट हो जाएगा कम। अर्लियर डिसअलाउड अंडर सेक्शन 40, लेकिन अब अलाउ हो गया, वो आएगा 8 कैपिटल B। अर्लियर डिसअलाउड अंडर सेक्शन 43B, नाउ अलाउ हो गया, तो 43B के अकॉर्डिंगली आप उसमें देखें, वो 11A वाला है तो 10A में आ जाएगा, 11B वाला है तो 10 के B में आएगा। पार्ट A OI, और इसमें सीक्वेंस नहीं बदला है, एक्सेल यूटिलिटी में और JS1 यूटिलिटी में। सेक्शन नंबर पर अमाउंट डेबिटेड टू P&L अकाउंट टू द एक्सटेंट डिसअलाउबल अंडर सेक्शन 36 ड्यू टू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस स्पेसिफाइड इन रिलेवेंट क्लॉज। इस तरह से वहां 6 से लेकर नंबर लिखे हुए हैं। हम अमाउंट यहां लिखते थे और टोटल हो जाता है 6S में, और ये 6S का जो अमाउंट है, ये BP के 40 शेड्यूल में चला जाता है। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, अमाउंट डेबिटेड टू P&L अकाउंट टू द एक्सटेंट डिसअलाउड अंडर सेक्शन 37। कैपिटल नेचर का 7A, पर्सनल नेचर का 7B में, और इन सब का टोटल आएगा 7J में, जो कि अमाउंट BP 15 में चला जाएगा। 8A का इंटरेस्ट, बोनस, कमीशन ये है, पेमेंट ऑफ टैक्स ये है, इन सब का टोटल आ जाएगा 8A स्मॉल J में, और ये BP 16 में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। ये उसका उल्टा, एनी अमाउंट डिसअलाउड अंडर सेक्शन 40 इन एनी प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, लेकिन अब अलाउ हो गया, उससे आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, और ये जाएगा BP के का जो शेड्यूल है उसमें 30 नंबर पर। जी हाँ, 9 का अमाउंट पेड टू पर्सन, जो हमने रिलेटिव की बात की, स्पेसिफाइड इसमें पर्सन है। जो आपने पेमेंट कर दिया कैश में, जो अलाउड नहीं है 10,000 से ज्यादा फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए, उन सब का टोटल यहां पर आ गया 9F में, और वो BP के 17 शेड्यूल में अपने आप चला जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती, इट इज ऑटोमेटिक। 10th उल्टा, रिवर्स, ये आपने पहले डिसअलाउड था पिछले सालों में, क्योंकि आपने पेमेंट नहीं किया था, अब आपने पेमेंट कर दिया तो आपको इसका फायदा मिलेगा। इन सब का टोटल 10H, और ये BP के 31 नंबर पर चला जाएगा। एनी अमाउंट डेबिटेड टू P&L अकाउंट, लेकिन वो डिसअलाउ हो गया, एनी सम पेबल टू एन एम्प्लॉय और बोनस और कमीशन, ये देखिए 11C और 10C बिल्कुल एग्जैक्टली सेम लैंग्वेज है, इस E की लैंग्वेज और इसकी सेम है, तो ये 11H
बीपी का जो शेड्यूल 18 है वहां पर 18 वाले में चला जाएगा ऑटोमेटिकली।